नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डुगन कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल संस्कृत के अष्टम प्रश्न पत्र नाटक और नाट्यशास्त्र में धनंजय कृत 10 रूपक की चर्चा चल रही है। उसी के अंतर्गत आज हम नाट्य धर्म की दृष्टि से वस्तु के जो 3 भेद बतलाए गए हैं उसी पर चर्चा करेंगे। अवस्था अनुकृति ही नाट्य है। इससे लोक वृत्त का अनुकरण किया जाता है। लोक में सभी बातें एक रूप से नहीं कही जाती। कोई बात सबके सामने कही जाती है, कोई किसी से छिपाई जाती है तथा दूसरे पर प्रकट की जाती है। कोई बात सभी से छिपाकर मन ही मन कही जाती है। तो जो बात सबके समक्ष कही जाती है उसे सर्वश्राव्य कहते हैं। जो बात किसी से छिपाई जाती है तथा दूसरे पर प्रकट की जाती है उसे नियत श्राव्य कहते हैं। और कोई बात सभी से छिपाकर मन ही मन कही जाती है उसे अश्राव्य कहते हैं। इनमें नियत श्राव्य किसी से गोपनीय होता है, सभी से नहीं। अश्राव्य तो सर्वथा गोपनीय होता है, किंतु नाट्य में इसकी गोपनीयता केवल अभिनय करने वाले पात्रों की अपेक्षा से होती है। सामाजिकों की तो ये सब बातें बतानी ही पड़ती है। यदि सामाजिक इन बातों को न सुन सकेगा तो कथा प्रवाह में बाधा पड़ेगी और भली भांति रसास्वादन न किया जा सकेगा। इस प्रकार लोकवृत्त का अनुकरण करने के लिए ही अभिनय में इन विविध उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये नाट्य के धर्म है। नाट्य के धर्म अर्थात स्वभाव है। इनके प्रयोग से नाट्य में स्वाभाविकता रहती है। ये 3 भेद है: सर्वश्राव्य अर्थात सबके सुनने योग्य, नियत श्राव्य नियत जनों के ही सुनने योग्य, और यह नियत श्राव्य पुनः 2 प्रकार का है, जनांतिक और अपवारित। और तीसरा है अश्राव्य, किसी के भी न सुनने योग्य। अब उसमें सबसे पहला है सर्वश्राव्य, जिसे हम प्रकाश या प्रगट रूप में कहते हैं, तथा अश्राव्य स्वगत। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् अश्राव्यम स्वगतम मतम। सबके सुनने योग्य वस्तु प्रकाश तथा किसी के भी न सुनने योग्य वस्तु स्वगत कहलाती है। जो सर्वश्राव्य वस्तु है वह प्रकाश यानी प्रगट रूप में इस नाम से कही जाती है, किंतु जो सबके लिए ही अश्राव्य होती है वह स्वगत इस शब्द से कही जाती है। नियत श्राव्य 2 प्रकार का है, जनांतिक और अपवारित। वहाँ जनांतिक को बतलाते हैं, त्रिपताका करेण अन्यान अपवार्यांतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यत्स्यात् जनान्ते तज्जनांतिकम। वार्तालाप के संदर्भ में जो त्रिपताक रूप हाथ की मुद्रा के द्वारा अन्यों को बचाकर बहुत से जनों के मध्य में 2 पात्र आपस में बातचीत करते हैं वह जनांतिक है। जिस पात्र को सुनाना नहीं है उनके बीच में हाथ की सारी अंगुलियां ऊंची हो किंतु अनामिका वक्र हो। इस प्रकार त्रिपताका रूप में हाथ को करके जब कोई पात्र दूसरे के साथ मंत्रणा करता है वह संवाद जनांतिक कहलाता है। 10 रूपक में जनांतम जनों के मध्य तथा जनांतिकम जनों के निकट दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। धनंजय के अनुसार जनांतिक नामक संवाद की विशेषताएं हैं कि कोई कथा प्रसंग चलता रहता है, उसके संदर्भ में यह दूसरे प्रकार का संवाद होता है, और बहुत से जनों के मध्य में अन्यों को बचाकर 2 पात्र आपस में परस्पर मंत्रणा करते हैं, अतः वह जनों से गोपनीय भी होता है। अन्य जनों को त्रिपताकाकार से बचा दिया जाता है। जब हाथ की 3 अंगुलियां ऊपर उठी होती है, केवल अनामिका अंगूठे से दबाकर नीचे झुका ली जाती है,
तो वह त्रिपताकाकार मुद्रा कहलाती है। यह हाथ की एक विशेष मुद्रा है। जनांतिक शब्द की व्युत्पत्ति ही है बहुनाम जनानाम अंतिकम श्राव्यतया निकटम जनांतिकम। अपवारित रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृत्त्यापवारितम। जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुँह फेर कर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात कही जाती है वह अपवारित संवाद कहलाता है। मुँह फेर कर यानी घूम कर दूसरे से कोई गुप्त बात, रहस्य की बात कहना ही अपवारित है। दशरूपक के अनुसार जनांतिक और अपवारित दोनों गोपनीय कथन होते हैं। दोनों का भेद यह है कि जनांतिक में त्रिपताकाकार से अन्य जनों को बचाया जाता है, किंतु अपवारित में मुँह फेर कर, मुड़कर या घूमकर अन्यों को बचा दिया जाता है। जनांतिक में जनों के मध्य में ही कथा संदर्भ की बात कही जाती है, किंतु अपवारित में एक और मुड़कर रहस्य का कथन किया जाता है। इस प्रकार जनांतिक से अपवारित का यह अंतर है कि जनांतिक तो एक जन से गोपनीय होता है और बहुतों के लिए श्राव्य होता है। इसके विपरीत अपवारित बहुत जनों से गोपनीय होता है और एक व्यक्ति के प्रति श्राव्य होता है। आकाश भाषित किम ब्रवीमि में इत्यादि विना पात्रम ब्रवीति यत् श्रुत्वेवानुक्तम अपि एक ततशात आकाश भासितम। जहाँ कोई अकेला पात्र दूसरे पात्र के बिना तथा किसी के बिना कहे भी मानो सुनकर ही क्या कहते हो इस प्रकार कहता है वह आकाश भाषित है। दूसरे पात्र के बिना स्वयं ही प्रश्न तथा उत्तर का कथन आकाशोक्ति कहलाता है। इसमें कोई पात्र कभी तो किसी प्रश्नकर्ता के बिना ही प्रश्न की कल्पना करके स्वयं उत्तर देने लगता है और कभी स्वयं प्रश्न करके किसी उत्तरदाता के बिना ही उत्तर की कल्पना कर लेता है। उसे आकाश भाषित कहते हैं।